शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। आपके खाने का ऋण हम पर रहेगा, आपकी जिंदगी सोने जैसी हो। ये जो आपका आशीर्वाद है ना, ये तो उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने खाना बनाया। वो हैं रहीम और इमरान। उन्हें आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपको सुखी रखे। आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कौन हो। बस एक दोस्त समझ लो। जाइए, आप लोगों को बहुत दूर जाना है, देर हो जाएगी। अब आप लोग आराम से निकल जाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं। फकीर, क्या आप इन लोगों को पहले से जानते थे या फिर? चांद, हमारी मुलाकात से पहले हम दोनों कभी मिले थे क्या? नहीं ना? ये भी वैसे ही हैं। हाँ, तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना? अब खाना खा लो। अब क्या खाना खाएंगे? एक ही रोटी बची है, वो भी दे दो, फकीर खा लेंगे। सैयद, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और क्या कहें, बनाया हुआ खाना सब खत्म हो गया है। राह चलते हुए लोगों को बुलाकर खाना देने की क्या जरूरत थी? हाँ? इमरान, कहा जाता है कि अगर एक भूखे को खाना खिलाओगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। मैंने अपने लिए नहीं खिलाया उन लोगों को, भला मुझे क्या चाहिए? तुम लोग शादी के लिए जा रहे हो ना, तो उस शादी में इन लोगों का तुम्हें आशीर्वाद मिले, इसीलिए। अच्छा, तो उनके आशीर्वाद से हमारा पेट भरेगा? बिल्कुल भरेगा। हाँ, भरेगा भरेगा। इस एक रोटी से क्या हम सबका पेट भरेगा? ये रोटी मुझे दो। ये लो चांद।
आगे आओ बहन। अच्छा, सबको मिली ना? अब सब लोग मां अन्नपूर्णेश्वरी को याद करके ये रोटी खा लो। तुम्हारा पेट जरूर भरेगा। क्या मजाक कर रहे हो? ये छोटा टुकड़ा खाएंगे तो हम सबका पेट भर जाएगा क्या? फकीर की बात मानो। फकीर जैसा कह रहे हैं तुम लोग वैसा ही करो। भाई पहले खा तो लो, उसके बाद भी गुस्सा कर सकते हो। जोर की भूख लगी है, चलो खाओ। फकीर मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। हाँ मेरा भी पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। हाँ, मेरा भी पेट भर गया। हमारा पेट भर गया। हमारा पेट भर गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरा पूरा भर गया। पेट भर सच गया। में भूख खत्म हो गई। ये जानते हुए भी कि आप कितने महान इंसान हो, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दीजिए फकीर। हे फकीर, कह दीजिए कि आपने हम सबको माफ कर दिया है। माफ करने वाला मैं कौन हूं? करने वाला, करवाने वाला, रुलाने वाला, हंसाने वाला, सब वही है। सबका मालिक एक है। हाँ फकीर, कह दीजिए कि आपने हम सबको माफ कर दिया। हे फकीर, बोलिए कि कृपा करके आपने मुझे माफ कर दिया है। तुम लोगों के भले के लिए ही उन्हें बुलाया और तुम्हारे हाथों से खाना खिलवाया। भूखे लोगों को खिलाने से जिस आनंद का अनुभव होता है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह भी उसका ख्याल रखता है। शाम होने को आ गई। शिरडी अभी बहुत दूर है। चांद पाटिल, क्या आज की रात यहीं रुककर सुबह निकल सकते हैं? जैसा आप कहें फकीर, आज रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे। चलो। भाई, उस फकीर के बारे में तुमको क्या लगता है? तुम मुझे एक बात बताओ भाई, कि उनके बारे में मुझे क्या लगना चाहिए? भाईजान, फकीर दिखने में तो मुसलमान ही लगते हैं, पर उनकी चाल ढाल, बात करने का तरीका देखने के बाद लगता है वो हम में से एक ही हैं। तुम्हारी बात सही है। जब से उस फकीर को देखा है मेरे मन में ये बात है, पर हाँ। क्या कर सकते हैं, चांद भाई ने उन्हें अपना बना लिया है। मुझे लगा कि एक बार फकीर से बात कर लूं, लेकिन फिर लगा कि चांद भाई को बुरा लग सकता है। भैया, अगर मन में शंका हो ना तो उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। चलो हम चल के फकीर से बात करते हैं, वही हमको बताएगा। जैसा तुम सोच रहे हो ये बात उतनी आसान नहीं है। क्यों? क्यों आसान नहीं है? आप सब लोग उस फकीर को अल्लाह के रूप में देख रहे हो। उसने जो कुछ भी चमत्कार किया है उसको देख करके तुम लोगों को उससे बात करने में डर लगता है। डर नहीं भाई, वो देखो। फकीर, अकेले बैठे हो? लगता है आप किसी से बात कर रहे हो।
ये प्रकृति भी तो मेरी ही है, तो बात क्यों ना करूं? मैं तो सबसे बात कर लेता हूं। सुबह जब सूरज निकलता है, चिड़ियों की मधुर आवाज आती है, बहती नदी का संगीत, खुद को जलाकर सूरज सबको रोशनी देता है। इतने सारे जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करता है ये सूरज। और इसी तरह दिन भर चलने के बाद जब शाम आ जाती है, दिन ढल जाता है, तो ये चिड़ियां चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों में जाती है। और रात होते ही चंदा मामा इन थके हुए जीवों को आराम देने के लिए चमकने लगता है। लेकिन इन इंसानों को प्रकृति के महत्व का ज्ञान ही नहीं है। इन चीजों के बारे में एकदम भूलकर लोग इन रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं, भगवान को भी भूल गए हैं। मनुष्य को प्रकृति का उद्देश्य समझना चाहिए। सच कहा आपने फकीर। मैं जानता हूं कि आप कैसे इंसान हो। मैं ये भी जानता हूं कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। मनुष्य के रूप में आप अवतार हो। चांद, तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, इसीलिए जब देखो तुम मेरी प्रशंसा ही करते रहते हो। भगवान को भगवान कहना क्या प्रशंसा करने वाली बात है? मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं। आपको देखने के बाद ऐसा लगा मुझे जैसे अल्लाह मियाँ मेरे सामने खड़े हैं। और इसके अलावा पैसा, धन, दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी सुख, शांति कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन जब से आप हमें मिले हैं, उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि हमसे सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इमरान, हाँ सैयद, हाँ इधर हाँ आओ। जी, हाँ जी। हाँ भाई, हाँ भाई, चल। क्या हुआ चांद भाई? हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना शिरडी पहुँचते पहुँचते हमें बहुत देर हो जाएगी। ठीक है भाई। चांद, बोलिए फकीर। भगवान की नजर में हम सब एक हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। और कभी किसी पिछले जन्म में एक ही परिवार के सदस्य बनकर हम सब पैदा हुए होंगे। और अब बस अपने स्वार्थ के लिए जाति, धर्म ऐसे अलग अलग नाम देकर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ऐसी अलग अलग जातियों में बांट लिया है। फकीर, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि इस समय ये बात बतानी बहुत ही जरूरी है, इसीलिए बता दी। सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी हैं आप। आपकी हर बात के पीछे कुछ न कुछ गहरा अर्थ होता है। फकीर, अब आप आराम कीजिए। सुनो भैया। हाँ भाभी। इन्होंने जो बोला वो याद है ना आपको? हाँ भाभी। मैं सबको ये बात बताकर आता हूँ। तुम लोग फकीर का ख्याल रखना। फकीर, मैं भी आया। हाँ अमीना। चलिए।
इमरान, हाँ, अब बताओ मैं किस धर्म का हूँ? आपके बारे में जाने बिना मैंने कुछ भी बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए फकीर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आपको बिना जाने काफी बातें कर दी, मुझे भी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आपके बारे में जानते हुए भी हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हमें भी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। देखो, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे गलती ना हो। जाओ, अब जाकर अपना अपना काम करो। अमीना, कादिर की गाड़ी अभी तक नहीं आई। बैल को पानी पिला रहे होंगे, इसीलिए देर हो गई होगी। आ जाएंगे। हाँ, हो सकता है। चांद, नींद आ रही है क्या? हाँ फकीर, शादी की तैयारी करने में बहुत थक गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। जब शिरडी पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। लेकिन आपने तो कभी शिरडी देखा ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि शिरडी आ गया है? शिरडी औरंगाबाद जितना बड़ा शहर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 80 घर होंगे, छोटा सा गांव है। ये शिरडी ही है, ये पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं शिरडी के लिए ही बना हूं। अगर मैं शिरडी को नहीं पहचानूंगा तो शिरडी अपने आप ही मुझे अपने पास बुला लेगी। पता नहीं फकीर, मुझे आपकी ये उलझन वाली बातें समझ में नहीं आ रही है। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है। बशीर, हाँ? गाड़ी चलाओ। ठीक है भैया।